बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जहां पे भी हैं, हम 5 अगस्त से आज का ये ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जेके अपडेट गुलिस्तान टेलीविजन चैनल नेटवर्क के तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर। मैं हूं आपका मेज़बान तजुम्मल इस्लाम, श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त। नाज़रीन, आज 5 अहम बातें हम करेंगे 5 अगस्त पे। 5 अहम बातें कौन सी होगी? सबसे पहली बात होगी कि डॉक्टर अब्दुल्ला ने 5 अगस्त को आज सुबह 11 बजे कुल जमाती मीटिंग तलब की थी। कर सकते हैं, सीनियर कायद है जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम लीडरशिप में इस वक्त सबसे बड़ा कद जो है वो डॉक्टर अब्दुल्ला का है। उनके करीबी साथियों में जो इस वक्त मरकज में मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कई बार चीफ मिनिस्टर और कई बार मेंबर पार्लियामेंट होने का इफ्तिखार हासिल किया है। नंबर 2, 5 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी 11 बजे अपने पार्टी ऑफिस जवाहर नगर श्रीनगर में आज झंडा फहरेंगे और उसके बाद कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होने जा रहा है 5 अगस्त पे। 5 अगस्त 2020 आज भारतीय जनता पार्टी के कई एक लीडर सोफी यूसुफ, रुमैसा रफीक समेत कई एक लीडर ने जनूबी कश्मीर में अपने ही एरिया में झंडा फहराया, यानी तिरंगा लहराया। माने क्या है? माने साफ है कि जम्मू कश्मीर में उनके मुताबिक विकास की नई शुरुआत होगी। 5 अगस्त 2020 जम्मू कश्मीर के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफिस वाकया पोलो व्यू श्रीनगर को सील कर दिया गया। रूह भट्ट को पुलिस स्टेशन में बंद किया गया, जबकि फिरदौस टाक और नासिर अहमद को डिटेन किया गया अपने अपने घरों में। 5 अगस्त 2020 जम्मू कश्मीर में क्या आज कर्फ्यू रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं है, बल्कि रेस्ट्रिक्शंस है। यानी कल जो ऑफिशियल ऑर्डर था उसमें अब उस ऑर्डर को मॉडिफाई किया गया। आज श्रीनगर में कोई कर्फ्यू नहीं होगा। 5 बातें हम 5 मिनट में आपके साथ मुकम्मल तौर पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन किराम, आज 5 अगस्त है और 1 साल मुकम्मल हुआ जब जम्मू कश्मीर में एब्रोगेशन या आर्टिकल 370 की मनसूखी का एक मुकम्मल दिन हुआ। 365 दिन आज मुकम्मल हुए जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। यूनियन टेरिटरी यानी मुल्क के ज़ेर इंतज़ाम, भारत के ज़ेर इंतज़ाम जो है, रियासतें जो हैं, जो इलाके हैं वो यूनियन टेरिटरी कहलाते हैं। उसमें जम्मू कश्मीर का भी अब नाम शामिल हुआ। जम्मू कश्मीर के कितने अभी तक तारीखी नाम बदल गए। पहले मुल्क हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कई लीडरान की मेहरबानियों के नतीजे में और मरकज़ के फराग दिलाना इमदाद की वजह से जम्मू कश्मीर स्टेट बनी और चीफ मिनिस्टर बना। उसके बाद चीफ मिनिस्टर के बाद अब यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और उसके बाद आगे क्या इलेक्शन होंगे नहीं होंगे ये वक्त बताएगा, या लेफ्टिनेंट गवर्नर ही जम्मू कश्मीर में सरकार चलाते रहेंगे। 5 अगस्त आज के दिन जम्मू कश्मीर में टेलीफोन की घंटियां बजनी बंद हुई, मोबाइल की घंटियां बजनी बंद हुई, इंटरनेट बंद हो गया और मुकफ्फल हुआ सारा जम्मू कश्मीर। ये ऐलान आया कि जम्मू कश्मीर जो है अब ये ज़ेर इंतज़ाम इलाका रहा, अब ये कोई भी स्टेट नहीं रही। 5 अगस्त के बाद लीडरशिप जो है 5 बड़ी पार्टियों के उन्हें पूरी तौर पर सील कर दिया गया। गुपकार, फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस, उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस, महबूबा मुफ्ती की रेजिडेंस, जो किसी ज़माने में उनके निवास हुआ करते थे, उन्हें सब जेल डिक्लेयर किया गया। उसके बाद 5 अगस्त को जो कई सालों तक मिनिस्टर 6 बार रह चुके, MLA 4 बार रह चुके, उन्हें SKICC श्रीनगर भेज दिया गया और उस जगह को भी कन्वेंशन सेंटर के बाद अब इसे सब जेल डिक्लेयर किया गया और तमाम लीडरों को वहाँ शब रोज़ गुजारने पड़े और काफ़ी कुछ चीज़ें बाहर आई। जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम के खिलाफ इस तरह से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जिस तरह से अपनी सियासी जंग लड़ी, उसके बाद काफ़ी ठहराव आया और सियासी उफक पे मेन स्ट्रीम लीडर जो हैं वो मिनिस्टर बनते रहे, लेकिन जो जंगें थी, सियासी जंगें थी, वो ख़त्म हो गई और मुल्क के साथ एक्सेशन हुआ और इंजमाम होने के बाद ये मामला जो थे ठंडे पड़ गए थे। लेकिन एक बार फिर अब सियासी लीडर जो हैं वो मरकज़ के साथ अपनी बातचीत के दायरे के लिए अपीलें करते हैं। वो चाहते हैं कि मरकज़ में जो लीडरान हैं वो जम्मू कश्मीर की सियासी कदावर शख्सियात के साथ बातचीत करें। अमूमन जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने अब मुल्क के साथ, आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट में तकरीर की थी और बड़े जज्बाती अंदाज में डॉक्टर सिंह वाली उस पार्लियामेंट में कहा कि 1 इंच ज़मीन की नहीं दूंगा। और आज की डेट में ज़मीन की 1 इंच नहीं बल्कि ज़मीन जो है वो उसकी हाइट, उसके दाम थोड़े ऊंचे होने लगे। जम्मू कश्मीर में जब हम मेन स्ट्रीम पार्टियों की बात करें तो काफ़ी कुर्बानियों से ये पार्टियां गुजरी हैं और 5 अगस्त के बाद जब 15 अगस्त या 26 जनवरी होता था,
इसको फेस्टिवल के तौर पर मनाते थे और उसके बाद तिरंगा लहराते थे स्टेडियमों में जाकर और अपने अपने निवासों के बाहर जाकर कहीं ना कहीं अपने घरों के आसपास में माहौल जो था वो कदर मुख्तलिफ था। एट होम का इंतजाम किया जाता था जिसमें सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ बाकी लोग जो भी थे उस अशा की तकरीब में शिरकत करते आए थे। 5 अगस्त 2020 आज ऑल पार्टी मीटिंग। 1 साल के तवील इंतजार के बाद, गिरफ्तारी के बाद, डिटेंशन के बाद, PSA के बाद डॉक्टर अब्दुल्ला ने अपनी रिहाइशगाह वाकया गुपकार रोड श्रीनगर तलब की थी। लेकिन यह उस दिन तलब की थी जब पहले ही पता था जम्मू कश्मीर में 2 दिन कर्फ्यू रहेगा। हालांकि रात कर्फ्यू हट गया। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने मकतूब रवाना किए हैं, खतूत रवाना किए हैं ताकि तमाम पार्टियों के जो लीडरान हैं वो शिरकत को यकीनी बनाएं। उसके बाद सरकार ने अभी जो हमारे पास इत्तलात हैं कि पूरे गुपकार एरिया को सील कर दिया गया, वहां तक जाने के लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। यानी अब ये मीटिंग जो है ये मीटिंग नहीं हो पाएगी, इस मीटिंग में सलाह मशवरा नहीं हो पाएगा। इधर भारतीय जनता पार्टी 11 बजे अपने ऑफिस वाकया जवाहर नगर में एक तकरीब मुनक्किद करने जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन उसको अलाउ करेगी या नहीं ये बात की बात है, लेकिन जब हम 11 बजे से पहले आपसे बराह रास्त लाइव है 10 बजे से ही, तो अभी तक जो है इस बारे में कोई गाइडलाइन नहीं आई। क्या बीजेपी को यह तकरीब करने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद श्रीनगर से दूर तकरीबन 60 किलोमीटर जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में बीजेपी की खातून लीडर रुमैसा रफीक ने झंडा लहराया। रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद सोफी यूसुफ जो कि नायब सदर हैं, साबिक MLC हैं, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे माने जाते हैं कश्मीर से, उन्होंने अपना जो है झंडा फहराया अपनी रिहाइशगाह पर और झंडे पर सलामी ली और उन्होंने कहा कि ये जो दिन है आज का ये विकास का है, तरक्की का है, मंसूबों का है और गए वो दिन जब जम्मू कश्मीर को विकास में ज्यादा शेयर नहीं मिलता था। उसके बाद जम्मू कश्मीर में चूंकि मामला जो है 5 अगस्त के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कई प्रोग्राम थे, उन्होंने यौम सियाह के तौर पर इसे मनाने का फैसला किया था। अमूमन इस तरह की जुबान, इस तरह का ग्रामर, इस तरह का प्रोनाउंसिएशन, इस तरह के अल्फाज, इस तरह के आदाब जो हैं वो अलहदगी पसंदीदा इस्तेमाल करते थे 15 अगस्त, 26 जनवरी या किसी भी बड़े दिन पर। लेकिन कहीं ना कहीं PDP जिस मिकदार पर पहुंची है उन्होंने कहा इसको ब्लैक डे के तौर पर लेंगे और उनके पार्टी के सीनियर लीडर फिरदौस डाक के साथ साथ नासिर अहमद और रूफ अहमद भट्ट श्रीनगर से उन्हें रात को ही गिरफ्तार किया गया। बेशतर लीडर या तो उन्हें कहा गया वो घरों से बाहर ना आए या उन्हें कहा गया कि आप कुछ वक्त पुलिस स्टेशन में गुजारें। उसके बाद 5 अगस्त की तकरीब खत्म होने के बाद, ये मामला खत्म होने के बाद, दिन गुजरने के बाद आप अपने अपने घरों को वापस जाएं। सील कर दिया गया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ऑफिस श्रीनगर पोलो व्यू में। उसके बाद जम्मू कश्मीर में चूंकि कल ऑर्डर आया था आज कर्फ्यू नहीं होगा, पाबंदियां होंगी, 144 नाफिज रहेगा, खिलाफ वर्जी ना करें, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आज का दिन पुरसुकून गुजरे। लेकिन बीती शाम में कुछ 2 वाकयात आए। एक तो जनूबी कश्मीर में एक भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को गोली मार दी गई। पुलिस ने कल ही शाम उस जगह के सर्च ऑपरेशन जो है उसका आगाज किया है। उसके बाद पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जो कि श्रीनगर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट रोड पर जो एक हमला हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस एहलकारों में, जिसमें 2 पुलिस एहलकार मजरूब हुए, जख्मी हुए। मामले की तहकीकात चल रही है और हमलावरों के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसको तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आज पूरा दिन जो है मामला सियासी तौर पर छाए रहेंगे। हम अब मैदानों का रुख करेंगे और फील्ड में जाएंगे और देखेंगे कि बीजेपी अपनी तकरीर में क्या कुछ कहता है, क्या मनाने की इजाजत होगी, क्या कुछ कहना होगा सफीना बेग और जस्टिस हसनैन मसूदी का। रात आपको पहुंचाएंगे मुकम्मल तफसीलात। 5 अगस्त पे PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, BJP, JDU, PDF, CPIM, AIP, JKPM अपनी पार्टी का रद्दअमल क्या कुछ होगा, और भी कई पार्टियां हैं उनका रद्दअमल क्या कुछ होगा, कैसा रहेगा पूरा दिन। कोविड-19 में मजहबी मकामात को खोल दिया गया है, इससे 16 अगस्त के बाद आप जो है मजहबी मकामात का गाइडलाइंस के साथ रुख कर सकते हैं। जिम सेंटर्स, योगा सेंटर्स और जो सेंटर्स हैं वो आज से खुलना शुरू है 5 अगस्त से। उम्मीद करते हैं कि आप एरोबिक एक्सरसाइज में वापसी करेंगे और ट्रेडमिल्स और बाकियों का इस्तेमाल ठीक से करेंगे, लेकिन सैनिटाइजर साथ रखें और उस जगह को कहीं ना कहीं साफ सफाई का खास ख्याल रखें। जब आप जिम सेंटर्स में जाएंगे और पहले देखें कि वहां पर सफाई सुथराई, खिड़की दरवाजे खोले गए हैं या इसी तरह बंद पड़े थे। आप अपने से अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपनों का और साथ में अपने फैमिली का, अपने दोस्तों का, अपने दफातरों में सब लोगों का। आपसे बहुत जल्द हाजिर होंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल और JK
24/7। तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हम आपसे घंटे भर में, पल भर में तमाम मालूमात देकर फिर हाजिर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।